तो पिछली क्लास में, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एंड कोई बात नहीं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति, ये चैप्टर हमारा चल रहा था। और पिछली क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था भिन्नों पर संक्रियाएं। ठीक है। तो भिन्नों पर संक्रियाओं से मतलब है कि भिन्नों पर कौन कौन से हम ऑपरेशन कर सकते हैं। अब ऑपरेशन मतलब भिन्नों को कैसे हम जोड़ सकते हैं, कैसे हम घटा सकते हैं, कैसे गुणा कर सकते हैं और कैसे भाग कर सकते हैं। ये तीन, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ये कंप्लीट हो चुका था हमारा। और भाग में हमारा थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, थोड़ा सा पार्ट जो है बचा हुआ है, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। ये तीन हम पढ़ चुके हैं कि भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं और गुणा करते हैं। तो जो बचा हुआ पार्ट है भाग का, आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है। पिछली क्लास में हमने थोड़ा सा पार्ट पढ़ लिया था। काम हमें वही करना है जो हमने पिछली क्लास में करना सीखा था। ठीक है। तो बात करते हैं डिवीजन यानी भाग की। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि डिवीजन यानी भाग किया कैसे जाता है। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, पहले आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों को याद है कि मैंने कैसे बताया था। तो सभी बच्चे 17/45, 17/45 को भाग करना है 51/3 से। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और पोल में आंसर करिए, क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूं कि कितने बच्चों ने होमवर्क किया। ठीक है। कितने बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किए। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो सभी लोग इसको सॉल्व करिए। करिए सभी। सभी लोग ध्यान से करना, जल्दबाजी कोई मत करना। वेरी गुड। एक बच्चे का आंसर आ गया है। वेरी गुड। वेरी गुड। यस। 17/45 को भाग करना है 51/3 से। तो मैं थोड़ा आपको याद दिला देता हूँ, हो सकता है कोई भूल गया हो, कि जब हम भाग करते थे दो भिन्नों को, मैंने तीन लाइन बताई थी आपको। पहली लाइन, पहला स्टेप बताया था कि पहली संख्या या पहली भिन्न को हमें नहीं छेड़ना, भाग की जगह गुणा करना है और दूसरी भिन्न का व्युत्क्रम करना है और फिर उसको सॉल्व कर देना है। तो ये मैंने तीन स्टेप्स बताए थे। सभी बच्चे जल्दी से, जिन्होंने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है, वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अपनी कॉपी में सॉल्व करें सभी लोग। हाँ जी। आधे लोगों का आंसर आ गया है। जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें जल्दी से, आपके पास 1 मिनट और है। 17/45 को भाग करना है 51/3 से। हर बच्चे को पोल में आंसर करना है इस क्वेश्चन का। सर यस। समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा। यस सर। ओके, कोई बात नहीं, अभी मैं समझा दूंगा इसको। लेकिन
समझ क्यों नहीं आ रहा? ये मैंने सिखाया था ना, पहली वाली जो संख्या है उसको ऐसे का ऐसे लिख दो, भाग की जगह गुणा लगा दो, और जो ये दूसरी संख्या है 51/3, इसको उल्टा कर दो, 3/51। तो 17/45 गुणा 3/51 बेसिकली आपको करना है। तो ये तो हम सर काफी बार कर चुके हैं। सर हाँ आपने भाई। जब आपने समझाया था, जब हमने की नहीं थी सर ये ऑनलाइन क्लास में। ओ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको बता दूंगा अभी। बाकी लोग करिए, जिनको समझ में आ रहा है, जिन्हें क्वेश्चन करना आता है, बाकी लोग जल्दी से आंसर करें। हाँ जी, वेरी गुड। 5 लोगों का और आंसर आना बाकी है, तो आपके पास 30 सेकंड और हैं। 30 सेकंड और हैं आपके पास। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। 4 लोगों ने आंसर नहीं दिया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन से सभी को आंसर करना है। हाँ जी, सी। ओके, वेरी गुड, सी इसका आंसर होगा। देखो, वही काम जो मैंने आपको बताया था, 17/45 को आपको भाग करना है 51/3 से। तो मैंने, आप अपनी कॉपी चेक करो, मैंने कहा था कि जो पहली संख्या है उसको ऐसे का ऐसे ही रखते हैं, यानी 17/45 ऐसे ही रखा। इस भाग की जगह गुणा लगाते हैं, और जो दूसरी संख्या है उसका व्युत्क्रम कर देते हैं, यार रेसिप्रोकल निकाल देते हैं। अब व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है कि जो चीज नीचे है उसको ऊपर भेज दो, जो ऊपर है उसको नीचे भेज दो। इसको हम क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम। और इंग्लिश में इसको बोला जाता है रेसिप्रोकल। पिछली क्लास में मैंने अच्छे से समझाया था, जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे वो ध्यान दें। अंश को हर में और हर को अंश में बदल देने का तरीका, या बदल देने का प्रोसेस, उसको हम क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल। तो मतलब जो चीज नीचे है उसको ऊपर लिख दो, जो ऊपर है उसको नीचे लिख दो, यानी 51/3 का व्युत्क्रम क्या हुआ? 3/51। तो यहां पर आ जाएगा 3/51। इसके बाद ये चीज हमने काफी बार सॉल्व करनी सीखी है। चेक करो क्या कुछ कट रहा है। हाँ, 17 से ही कट जाएगा, 17 एकम 17 और 17 51। 3 से ये कट जाएंगे, 3 एकम 3, ठीक है, और 45 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, क्योंकि 15 या 45 होते हैं। यस, गुड इवनिंग सौरभ। ठीक है, तो यहां पर मेरा क्या बचा? 1/15 गुणा 1/3। एक की गुणा एक में करोगे तो 1 आएगा, और 15 की गुणा 3 में करोगे तो 45 आएगा, और यही मेरा क्या हुआ? आंसर। समझ आया? सभी लोग बताओ, सबको समझ आया ये क्वेश्चन? पहली भिन्न या पहली संख्या ऐसी की ऐसी रखी, दूसरी का व्युत्क्रम निकाला और बीच में गुणा लगा दिया। उसके बाद सिंपल जो हम भाग करते हैं वही तो हमने किया है। 17 से इसको 51 को काटा, 17 एकम 17, 17 × 51। 3 से 45 कट जाएगा, 3 एकम 3, और ये कट जाएगा 15 बार। तो एक की एक में गुणा करोगे तो 1 आएगा, और 15 की 3 में गुणा की तो 45 आएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1/45, ऑप्शन सी। सबको क्लियर हुआ ये? तो पिछली क्लास में हमने जो सीखा था, यहां तक सीखा था, मतलब ये क्वेश्चन हमने सीख लिया था करना, कि पूर्ण संख्या से मिश्र भिन्न को कैसे भाग करते हैं, है ना? तो ये क्वेश्चन था, 4 सही 2/3 को भाग करना है 7 से। ठीक है, 4 सही 2/3 को भाग करना है 7 से, ये मैंने आपको सिखा दिया था करना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक चीज एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, जो ये मिश्र भिन्न है, क्योंकि ये क्या है? एक मिश्र भिन्न है।
ये क्या है? एक मिश्र भिन्न है ना? ये मिश्र भिन्न क्यों? क्योंकि इसमें एक क्या है? पूर्ण संख्या है। ये क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, पहले मैं इसको ही बता देता हूं यहाँ साइड में। 4 सही 2/3, ये क्या है? एक मिश्र भिन्न है। ठीक है, ये क्या है? एक मिश्र भिन्न है। क्यों है ये मिश्र भिन्न? क्योंकि इसमें 4 क्या है? इसमें 4 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। और 2/3 क्या है? एक उचित भिन्न है। और एक पूर्ण संख्या 4 क्या है? एक पूर्ण संख्या। और 2/3 क्या है? एक उचित भिन्न। और इसी से मिलकर हमारी क्या बनती है? एक मिश्र भिन्न बनती है। इसीलिए ये क्या है? एक मिश्र भिन्न है। सबको क्लियर है? ये एक मिश्र भिन्न है। अब मुझे इस मिश्र भिन्न को बदलना पड़ेगा। पहले इस मिश्र भिन्न को मुझे बदलना पड़ेगा। जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं की थी वो ध्यान दें। बाकी लोगों के तो आंसर भी आने लग गए हैं, वेरी गुड। लेकिन जिनको डाउट है वो ध्यान दें। तो मुझे पहले इस भिन्न को बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे 4 सही 2/3 को? तो मैंने आपको ये सिखाया था, मैंने आपको बताया था कि नीचे होती है गुणा। नीचे वाली संख्याओं में आपस में क्या हो जाएगी? गुणा। यानी 3 की 4 में गुणा। और जो ऊपर वाली संख्या है उसमें उसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो 3 गुना 4 प्लस 2 बटे जो नीचे 3 है वो नीचे का नीचे ही रहेगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 चौक 12, और 12 में आपने 2 जोड़ा तो क्या आया? 14/3। समझ आया? नीचे गुणा ऊपर जोड़। इसको नोट डाउन कर लो। नीचे वाली संख्याओं की आपस में गुणा होती है, और जो भी गुणा करके आंसर आता है उसको हम ऊपर वाली संख्या में या अंश में जोड़ देते हैं। तो इसीलिए जब हमने इसको बदला तो नीचे तो हुई गुणा, तो 3 चौक 12, और 12 में 2 को जोड़ दिया तो क्या बन गया? 14/3। और भाग 7। अब ये सवाल आसान हो गया आपके लिए, क्योंकि अब तो इसमें कुछ करना ही नहीं। वही जो पहली संख्या है उसको हम नहीं छेड़ेंगे, तो 14/3 ऐसे का ऐसे ही रहा। भाग की जगह गुणा। और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम, यानी 7 का व्युत्क्रम क्या होगा? सभी लोग बताओ, 7 का व्युत्क्रम क्या होगा? देखो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा करने के लिए और सबकी कॉपी चेक करूंगा। 7 का व्युत्क्रम क्या होगा? 7 को मैं क्या लिख सकता हूं? 7/1। इसका व्युत्क्रम क्या होगा? जो नीचे है वो ऊपर, और जो ऊपर है वो नीचे। यानी अंश को हर बना दो और हर को अंश, तो इसका व्युत्क्रम क्या हुआ यहां से? 1/7। तो इसलिए यहां पर आया 1/7। अब ये आसान है, अब इसमें कुछ नहीं करना। 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो यहां से आया मेरे पास 2/3 गुणा 1/1। 2 की गुणा 1 में हुई तो 2, और 3 की गुणा 1 में हुई तो 3, और यही मेरा क्या हुआ? आंसर। तो इस तरीके से हम एक मिश्र भिन्न और एक पूर्ण संख्या को आपस में भाग कर सकते हैं। अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लो। पहले मैंने क्या किया? इसको बदलना सिखाया है। यहाँ पर इस मिश्र भिन्न को मैंने बदला है किसमें? विषम भिन्न में। उसके बाद वही प्रोसेस, पहली वाली संख्या ऐसी की ऐसी, भाग की जगह गुणा, और 7 का व्युत्क्रम। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो, फिर एक क्वेश्चन मैं करने के लिए दूंगा, सभी बच्चे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके लिए, इसको रब कर देता हूं मैं। किसी को नोट तो नहीं करना? अगर नोट सबने कर लिया है तो बता दो। रब कर दूं इसे? मिटा दूं इसे? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके लिए 3 सही 5/6 को भाग करना है 46 से। 3 सही 5/6 को भाग करना है 46 से। सभी लोग अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैं किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूं, इसलिए सभी को अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन था। करिए सभी लोग, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ओके अर्पित, ओके मुस्कान, अनमोल,
इन लोगों के रोहित, इन लोगों के आंसर आ रहे हैं 1/12। बाकी लोग बताओ, बाकी लोगों का क्या आंसर आ रहा है? 1/12 ही आ रहा है क्या बाकियों का भी? जतिन, ओके जतिन, आपका भी आंसर 1/12 है, तानिया का भी 1/12 है। बाकी लोग बताइए। करिए सभी लोग सॉल्व, फिर मैं कॉपीज चेक करता हूँ 2-4 लोगों। 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 लोगों का ही आंसर आया अभी तक। ओके, उमेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, इनका भी आंसर 1/12 आया है। बाकी लोगों का सॉल्व नहीं हुआ क्या? जिनका सॉल्व होता जा रहा है वो चैट बॉक्स में आंसर लिखते जाओ, जिससे मुझे पता चल जाए कितने बच्चों का सॉल्व हो गया है, कितनों का नहीं हुआ है। अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों का सॉल्व हुआ है। अभी भी काफी लोग बचे हुए हैं। चलिए ठीक है, काजल आपका सॉल्व हुआ क्वेश्चन? काजल, आपको मेरी आवाज आ रही है? हुआ नहीं है, ओके। समझ नहीं आया क्या काजल? रोहित ग्रोवर, आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ? रोहित ग्रोवर। ओके, कोई रिस्पॉन्स नहीं है अभी तक। ठीक है। तानिया, अपनी कॉपी दिखाइए, आपने आंसर दिया है 1/12। तानिया प्लीज अपनी कॉपी दिखाइए कैमरा ऑन करके। रुकिए मुस्कान। तानिया, आपको मेरी आवाज आ रही हो तो अपना कैमरा ऑन करिए और कॉपी दिखाइए। चलिए ठीक है। ओके सौरभ, आप दिखाइए अपनी कॉपी। साहिल, काटो कटेगा। मैंने क्वेश्चन ही ऐसा दिया है जो कट जाए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड सौरभ। चलिए मुस्कान, आप दिखाइए अपनी कॉपी। हाँ अनमोल, आपकी भी चेक करेंगे। ओके मुस्कान, वेरी गुड, आपका भी आंसर सही है, अच्छे से आपने सॉल्व किया है। हाँ जी अनमोल, आप दिखाइए अपनी कॉपी। वेरी गुड अनमोल, आपने भी सॉल्व किया है। जतिन, आर्यन, आप लोग भी दिखाइए। हाँ रोहित, नेक्स्ट आपकी कॉपी देखूंगा मैं। जतिन एंड आर्यन, ओके आर्यन, वेरी गुड, ओके जतिन, यस। ठीक है, रोहित दिखाइए अपनी कॉपी। रोहित, ओके रोहित। लेकिन आपका क्वेश्चन नहीं दिख रहा मुझे, कैमरा थोड़ा नीचे करिए, कौन सा क्वेश्चन दिखा रहे हो आप? हाँ अभी ठीक है। ओके वेरी गुड रोहित। उमेश, उमेश आप दिखाइए अपनी कॉपी। ओके उमेश, वेरी गुड। लेकिन आपने दो ये ऊपर कैसे लिख दिया उमेश? नीचे आएगा ना दो तो। 1/6 गुना 2 होगा ना। आपने गुना
एक एक में कर रखी है दो, तो वो चेक करो थोड़ा। ठीक है, तो देखो जिनको समझ में नहीं आया वो ध्यान दो। मैंने इसको बदलना आपको सिखाया था, ये बदलना सबको आ गया था, बताओ। हाँ साहिल बताइए, आपने इसको बदल दिया था, इसको कैसे बदलते हैं? नीचे गुणा, तो नीचे गुणा आती है तो 6 गुना 3, ऊपर जोड़, और उसमें 5 जुड़ जाए, बटे 6, और इसको भाग करना है किससे? 46 से। ठीक है, तो ये क्या हुआ? 6 × 3 = 18, 18 और 5 = 23/6, भाग 46। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। यहां तक सबका हो गया था, सब लोगों का यहां तक हो गया था। मैंने क्या किया है, इस मिश्र भिन्न को सिर्फ बदला है, और बाकी चीजें मैंने ऐसी की ऐसी लिखी है। यहां तक किसी को डाउट? साहिल यहां तक हो गया था आपका क्वेश्चन? तान्या आप बताइए, जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया था वो लोग बताएं। यहां तक सबको क्लियर है? बताइए चैट बॉक्स में। ठीक है, ठीक है, तो फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो पहली संख्या है, जो पहली संख्या है उसको ऐसे ही रखेंगे, तो 23/6 तो ऐसे ही रहा, भाग की जगह गुणा, और दूसरी वाली संख्या का क्या करना होता है? व्युत्क्रम। तो 46 का व्युत्क्रम क्या होगा? 46 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 46/1। और इसका व्युत्क्रम क्या होगा? इसका व्युत्क्रम क्या होगा? जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर, यानी 1/46। तो यहां पर क्या आ गया? 1/46। यहां तक किसी को डाउट? यहां तक किसी को डाउट? बताइए। साहिल यहां तक हो गया था आपका क्वेश्चन? अब यहां से आपको काटना है इसको, तो 23 दूनी कितने होते हैं? 46 होते हैं ना, है ना? 23 एकम 23, और 23 दूनी 46। तो ये क्या बचा? 1/6 गुणा 1/2। एक की गुणा एक में करोगे तो एक, और 6 की गुणा 2 में करोगे तो 12। तो ये क्या आया? 1/12। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/12। सबको समझ में आ गया है अब? तान्या, साहिल, और किन 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 बच्चों ने कॉपी नहीं दिखाई थी वो बताइए सभी। 1/12 कैसे आया? आप समझ में आ गया है ना सभी को? ठीक है, एक क्वेश्चन और करो फिर, एक क्वेश्चन और करते हैं। इसको मैं हटा देता हूं। क्वेश्चन है 4 सही 2/5 को भाग करना है 66 से। 4 सही 2/5 को भाग करना है 66 से। करिए सभी लोग, इस बार सभी लोग करेंगे, क्योंकि आपको समझ में आ गया है। आप ही ने कहा अभी कि सभी लोगों को समझ में आ गया था। तो 4 सही 2/5 को भाग करना है 66 से। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जिन जिन बच्चों का होता जाए वो अपने हैंड रेज करते जाना। जिन बच्चों का क्वेश्चन होता जाए वो अपने हैंड रेज करते जाना, जिससे मुझे पता चल जाए कि कितने बच्चों का हो गया है और कौन नहीं कर पा रहा है। जिन बच्चों का क्वेश्चन हो जाए वो हैंड रेज करना अपने। 7 बच्चों का हो गया है क्वेश्चन। बाकी लोग बताइए, बाकी लोगों को कहाँ पर दिक्कत आ रही है? हाँ जी, यस, 1/15। वेरी गुड। जिन बच्चों का आंसर 1/15 आ रहा है उनका आंसर सही है। ओके, तान्या जब मैंने आपसे कैमरा ऑन करने के लिए बोला था आपने तब तो कैमरा ऑन किया नहीं, आवाज नहीं आ रही थी क्या मेरी? चलो अब आप कैमरा ऑन करके दिखाओ कैसे सॉल्व किया तान्या आपने।
थोड़ा पास लेकर आओ और शुरू से दिखाओ। 66 2/4 सही 2/5 भाग 66 बराबर 1/15। वाह, ये कैसे सॉल्व कर दिया भाई? मतलब कुछ किया नहीं और आंसर लिख दिया। कैसे आया ये आपका? 4 सही 2/5 को 66 से भाग करके बराबर 15 आपने डायरेक्ट लिख दिया 1/15। मतलब कैसे इतना इतना फास्ट कैसे कर दिया बिना कोई स्टेप? अगर आप मुझे बताना चाहो तो माइक ऑन करके बताओ कि आपने क्या किया ऐसा इसमें जो आपका आंसर 1/15 डायरेक्ट आ गया। बताइए तान्या। या फिर चैट में से आपने बाकी लोगों का आंसर देख के बराबर 1/15 लिख दिया सीधा? अनमोल, अनमोल आप दिखाइए अपनी कॉपी। खुशी, ओके अनमोल वेरी गुड। माइक ऑफ कर, सॉरी कैमरा ऑफ कर सकते हो। खुशी, खुशी आप बताइए आपने क्यों नहीं किया सॉल्व अभी तक? 1 मिनट। देखो जिन बच्चों को आ गया है समझ में अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आया मुझे उनकी चिंता ज्यादा हो रही है। खुशी है, तानिया है, टुडे न्यूज नाम से जो स्टूडेंट है वो बताइए आपने क्यों नहीं किया सॉल्व अभी तक? समझ में नहीं आ रहा क्या किसी को? मतलब मैं कुछ ज्यादा मुश्किल तरीके से पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि समझ ही नहीं आ रहा, तो मुझे बताओ, फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं और आसान तरीके से बता सकूं। क्या मैं इतने मुश्किल तरीके से बता रहा हूँ कि वो समझ में नहीं आ पा रहा? सुनीता, सुनीता नाम से जो स्टूडेंट है आप बताइए आपने क्यों नहीं किया सॉल्व? रिस्पॉन्स भी आप कुछ नहीं करते। सुनीता, सुनीता नाम से जो स्टूडेंट हैं ये भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। तानिया भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। मैंने आज 2 बार कहा। अच्छा दिखाइए कैसे किया आपने आंसर, इसका क्या आंसर आया आपका? 55। कोई आंसर पर लेके जाइए अपना कैमरा, आपने कहाँ सॉल्व किया है? सुनीता, सुनीता नाम से जो स्टूडेंट है 66 1/5 आगे करिए गुना 1/3। अच्छा ये 1/5 कैसे आया आपका? थोड़ा उस पीछे लेके जाइए। 1/5 जहां भी आया आपका वहां पर लेके जाइए कैमरा। ठीक है। हाँ जी, तानिया कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो आप। चलिए ठीक है। मुस्कान, मुस्कान और सौरभ आप दोनों दिखाइए। मुस्कान एंड सौरभ आप अपनी कॉपी दिखाइए दोनों लोग। ओके वेरी गुड। ओके सौरभ, ओके मुस्कान आप भी दिखाइए। वेरी गुड। ठीक है। आर्यन दिखाइए। चलिए जिन 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 बच्चों ने कर लिया है वो सभी अपनी कॉपी दिखा दो एक बार में। जिन बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया है सभी बच्चे अपनी एक बार में ही कॉपी दिखा दो। ओके वेरी गुड। यस। देखो यार जिनको समझ में नहीं आ रहा वो ध्यान से देखो। ये एक मिश्र भिन्न है। आपको मैंने मिश्र भिन्न को बदलना सिखा दिया था विषम भिन्न में। और सिंपल सी भाषा में बता रहा हूं, नीचे होती है गुणा और ऊपर होता है जोड़। नीचे गुणा ऊपर जोड़। 5 गुणा 4। देखो पहले क्या है, 5 गुणा 4, 5 गुणा 4 जमा 2, जमा 2 बटे 5 ऐसे का ऐसे ही। देखो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो, मैं और आसान तरीके से कोशिश करूंगा बताने की। भाग ऐसे का ऐसे ही, और ये 66 भी ऐसे का ऐसे ही। अब इसको सॉल्व करना है। 5 चौक 20, 20 और 2 कितना हो गया? 22/5। इसको भाग की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर? गुणा। यही तो प्रोसेस होता है, पहली संख्या ऐसी के ऐसी, भाग की जगह गुणा, और जो दूसरी संख्या है उसका व्युत्क्रम। तो 66 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 66/1। और इसका व्युत्क्रम क्या होगा?
जो अंश है उसको हर बना दो, जो हर है उसको अंश बना दो, यानी जो नीचे है उसको ऊपर भेज दो, जो ऊपर है उसको नीचे भेज दो। अब आपको यहाँ पर सिंपल इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। 22 एकम 22, 22 तिया 66, तो ये क्या हुआ 1/5 गुणा 1/3, एक की एक में गुणा होगी तो एक आया, और 5 की 3 में गुणा होगी तो 15, 1/15 आया समझ में। 1/15 कैसे आया आंसर, सबको समझ में आ गया है, या पूछ लो, नहीं आया तो पूछ लो, नहीं आया है तो पूछ लो। जब मैं पूछता हूं तो माइक ऑन नहीं करते हो आप, ना बताते हो कुछ, ना कैमरा ऑन करते हो। अब मैं पूछ रहा हूँ कि पूछ लो, तो कम से कम अब तो पूछ लो। ठीक है, पोल में क्वेश्चंस करते हैं फिर। चलिए, अच्छा स्क्रीन चली गई है, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ, तब तक आप सभी बच्चे सॉल्व करिए। 2 सही 1/5 को भाग करिए 22 से। 2 सही 1/5 भाग 22। सभी लोग अपनी कॉपी में लिखो 2 सही 1/5 भाग 22। मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। क्या बोलना? 2 सही 1/5 भाग 22, क्या आंसर आएगा। तब तक मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस, 2 सही 1/5 भाग 22। यस, तो 2 सही 1/5 का मतलब क्या है, उसको भाग करना है 22 से। तो 2 सही 1/5 का मतलब है नीचे गुणा और ऊपर जोड़। तो ये क्या हुआ 5 गुणा 2, पहले 5 गुणा 2 प्लस 1/5, भाग की जगह गुणा, 22 का व्युत्क्रम 1/22। तो ये बन गया 5 दूनी 10 और 11/5 गुणा 1/22। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो ये क्या बन गया 1/5 गुणा 1/2। एक की गुणा एक में करोगे तो एक आया, और 5 की गुणा 2 में करोगे तो 10। इस तरीके से इसका आंसर क्या आया 1/10। चलो ये क्वेश्चन है, 8 सही 4/5 को भाग करना है 11 से। 8 सही 4/5 को भाग करना है 11 से। सभी लोग इसका आंसर पोल में करेंगे, क्योंकि आप सबको समझ में आ गया है, किसी ने कोई डाउट नहीं पूछा, मैंने बार बार कहा डाउट पूछ लो। वेरी, सभी लोग पोल में आंसर करिए, तब तक मैं उन लोगों के नाम ले लेता हूं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए थे। हाँ जी, तो पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर किए थे वो हैं संदीप वर्मा, अनमोल, उमेश कुमार, मुस्कान, अर्पित बेनीवाल, काजल, पवन, आर्यन, अरमान, प्रिंस, सुनीता सुनीता, पायल मावर, सौरभ, साहिल, लविश, अंकित कुमार एंड रोहित। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए थे। वेरी गुड। हाँ जी, आधे लोगों के आंसर आ गए हैं, बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी करें। आखिरी 30 सेकंड। सर हाँ जी, सर मुझे पोल में आंसर करना नहीं आता, आप बता दो, मेरा आंसर तो आया हुआ है। ठीक है। आप सबसे पहले वो जो 3 डॉट है ना आपके फोन में जहां से आप चैट करते हो, यस सर। उस पर क्लिक करो 3 डॉट पे। कर लिया। उसके बाद एक्टिविटीज में जाओ, सबसे नीचे होगा एक्टिविटीज। यस सर। फिर आपको एक्टिविटीज पर क्लिक करने के बाद दिख रहा होगा वन पोल एक्टिव। यस सर।
वन पोल एक्टिव पे क्लिक करो तो 4 ऑप्शन आएंगे ABCD। यस सर, आ गया। हाँ, ऑप्शन पे क्लिक करके वोट जरूर कर देना, वोट जो लिखा ओके। हुआ है उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। हाँ जी, अगर किसी और को ना आता हो तो प्लीज पूछ लिया करो, मैं मना तो करता नहीं किसी को। पोल की प्रॉब्लम हो या चैट की प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो पूछ लिया करो बिना कुछ सोचे समझे। चलिए ठीक है, आखिरी 15 सेकंड। दो लोगों का आंसर आना बाकी है, दो लोगों का आंसर आना बाकी है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, यस। तो इसमें आपको क्या करना था, सबसे पहले नीचे गुणा ऊपर जोड़। तो 5 × 8, पहले क्या आएगा, 5 × 8 +4 +4 बटे 5, और भाग की जगह गुणा, और 11 की जगह 1/11। यस, हाँ, सी, सी आंसर इसका सही है, वेरी गुड। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 5 × 8 = 40, 40 और 44 44 और 4 = 44, 44/5 × 1/11। अब ये जो 44 और 11 है, ये 11 से कैंसिल हो जाएंगे, 11 एकम 11, 11 चौक 44। तो ये क्या बचा यहाँ से, 4/5 × 1/1, यानी 4 की गुणा जब 1 में करोगे तो 1 आएगा, और 5 की गुणा 1 में करोगे तो 5। तो इसलिए आंसर क्या आया, 4/5, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। समझ आ गया सभी को, बताइए, सबको समझ आ गया है कैसे हमें सॉल्व करना है? अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो। चलिए ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन में दो लोगों का आंसर गलत था और दो लोगों ने आंसर नहीं दिया था, तो 4 लोग अभी भी ऐसे हैं। इस क्वेश्चन को जब मैंने कराया, या तो उन्होंने आंसर नहीं दिया या गलत किया, तो वो ध्यान दें थोड़ा, मुझे बताएं अगर समझ में नहीं आया है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग, यानी जैसा क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में किया था, ऐसे क्वेश्चन कि एक भिन्न को हम दूसरे भिन्न से भाग कैसे करते हैं, तो वही करना है जो अभी तक करते आए हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 2/5 को आप लोग ही करेंगे इस क्वेश्चन को, 2/5 को भाग करना है 8/11 से। आप लोग करिए इस क्वेश्चन को, सभी लोग, क्या आंसर आएगा अपनी कॉपी में सॉल्व करिए सभी लोग। वही काम करना है जो अभी तक हम करते हुए आए थे, और जिन बच्चों का होता जाए वो हैंड रेज कर देना। हाँ जी, वेरी गुड, करिए सभी लोग जल्दी से। पहले सब अपने हैंड नीचे कर लो एक बार, उसके बाद फिर दोबारा रेज कर लो। हाँ, अब रेज करो, जिन जिनका हो गया है वो हैंड रेज कर लो। हाँ जी, 11/20 आंसर आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो मुझे आर्यन, आप चेक कराइए अपनी कॉपी, आर्यन। थोड़ा आंसर की तरफ लेकर आइए अपनी कॉपी, आंसर जो आपने निकाला है लास्ट में, लास्ट वाला स्टेप दिखा दो बस मुझे। ठीक है, वेरी गुड, यस वेरी गुड। ओके आर्यन, आर्यन के बाद जतिन, जतिन, ओके जतिन, वेरी गुड, वेरी गुड। जिन बच्चों की पहले चेक हो गई है वो थोड़ा वेट करो, जिनकी अभी एक भी बार चेक नहीं हुई है मुझे उनकी कॉपी चेक करनी है। टुडे न्यूज, टुडे न्यूज नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए अपनी कॉपी। तानिया,
कर रहे हैं सर। अच्छा, तान्या आप दिखाइए अपनी कॉपी। कर रहे हैं सर। अच्छा, आप भी कर रहे हो, ओके, करो। और किसकी रह गई है? काजल, काजल की वैसे हो गई है, एक बार चेक है ना। काजल आप दिखाइए चलिए अपनी कॉपी। काजल अपनी कॉपी दिखाइए। खुशी, खुशी दिखाइए अपनी कॉपी। रवि आप दिखाइए अपनी कॉपी। ओके, कर लो, चलो ठीक है। हाँ जी, तान्या जितना हुआ उतना दिखाइए, कितना सॉल्व किया आपने, दिखाइए कॉपी। तान्या जितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ है उतना दिखाइए मुझे, कितना कहाँ तक सॉल्व किया आपने। उमेश, नहीं उमेश नहीं, टुडे न्यूज, टुडे न्यूज नाम से जो स्टूडेंट है, कितना सॉल्व कर लिया आपने, दिखाओ मुझे अपनी कॉपी में। ठीक है, नहीं दिखानी है, चलिए कोई बात नहीं। सर ये देखो, समझ में आया। देखो सबसे पहले वही काम हमें करना है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। पहली भिन्न ऐसी की ऐसी रहेगी, तो 2/5 को ऐसा ही रखो, भाग की जगह गुणा, और दूसरी भिन्न का व्युत्क्रम, यानी 8/11 का व्युत्क्रम क्या होगा? 8/11 का व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि जो संख्या ऊपर है उसको नीचे लिख दो, जो नीचे है उसको ऊपर ले जाओ। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि जो अंश है, जो ऊपर है उसको नीचे लिख दो, यानी उसको हर बना दो। जो हर है मतलब जो नीचे है उसको ऊपर ले जाओ, मतलब उसका अंश बना दो। तो 8/11 का व्युत्क्रम क्या हुआ? 11/8। और यहां पर क्या आ जाएगा? 11/8। देखो, मैं यहां व्युत्क्रम करता क्यों हूं? क्योंकि मैं भाग की जगह गुणा कर रहा हूं, क्योंकि मैं भाग की जगह गुणा करना चाहता हूं, इसलिए मुझे इसको पलटना पड़ता है। तो इसलिए मैंने इसको पलटा। अगर मैं इसको नहीं पलटूंगा तो क्वेश्चन हमारा चेंज हो जाएगा ना। अगर मैं मान लो इसको ना पलटूं, 8/11 को 8/11 ही लिख दूं, तो मेरा क्वेश्चन बदल जाएगा, ऊपर भाग हो जाएगा, नीचे गुणा हो जाएगा। क्योंकि मेरा क्वेश्चन ना बदले, क्वेश्चन वही रहे, इसलिए मैं इसको पलट देता हूं। तो यहां पर मैंने इसको पलट दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है? इसको सॉल्व करना है। तो देखो, 2 और 8 आपस में कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो यहां से क्या आया? ये 1/5 आया, गुणा ये क्या आया? 11/4 आया। आपने 1 की गुणा 11 में की तो 11 मिलेगा, और 5 की गुणा 4 में की तो 20 मिलेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 11/20। आया सबको समझ में? वही काम कर रहा हूं मैं जो मैंने पिछली क्लास में किया था, और जो मैं इस क्लास में अभी तक करता हुआ हूं। पहली भिन्न, पहली संख्या को मैंने नहीं छेड़ा, उसको 2/5 ही लिखा, भाग की जगह मैंने गुणा लगाया, और दूसरी भिन्न यानी दूसरी संख्या का मैंने व्युत्क्रम किया। व्युत्क्रम से मतलब क्या है कि जो हर है मैंने उसको अंश बना दिया है, और जो अंश है उसको मैंने हर बना दिया है। उसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई किया भिन्न को। 2 से 8 कट गया, क्योंकि 2 और 8 दोनों 2 से कट जाएंगे, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8। और इसके बाद 1 की गुणा 11 में हुई तो 11, और 5 की गुणा 4 में हुई तो 20। तो इस तरीके से हमें करना है भिन्नों को भाग। ठीक है, तो सबसे पहले एक भिन्न को दूसरे भिन्न से भाग करने के लिए पहले भिन्न को दूसरे भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा कर देंगे। अगर एक लाइन में बोले, मतलब पहली संख्या को ऐसे ही रखेंगे, 2/5 ऐसे का ऐसे ही रखा, इस भाग की जगह गुणा आया, और इस 8/11 को मैंने पलट दिया, यानी 11/8 कर दिया। इसके बाद 2 से 8 कटा, 2 एकम 2, 2 चौक 8। 1 की गुणा 11 में हुई तो 11 मिला, और 5 की गुणा 4 में हुई तो 20 मिला, और मेरा आंसर आया 11/20। ठीक है, बताइए सबको समझ आ गया है? तो एक क्वेश्चन है 7/8 को भाग करना है 7/16 से। 7/8 को भाग करना है 7/16 से। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करेंगे। आसान सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में करेंगे। करिए।
हाँ जी, जो अभी आप ये क्वेश्चन करवा रहे हैं बात दोबारा समझा दोगे सर, समझ नहीं आ रहा है मैं, ठीक है। एक भी समझ नहीं आ रहा सर। तो मैं जब से पूछे जा रहा हूँ कि नहीं समझ आ रहा तो पूछो पूछो, अब क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं तो अब आप कह रहे हो समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, क्लास के बाद आपको रुकना है। और ठीक। अभी भी ये क्वेश्चन चल रहे हैं तो समझो ना, मैंने आपको 3 लाइनें बताई हैं। पहली लाइन मैंने ये बताई थी कि जो पहली संख्या है उसको ऐसे का ऐसे ही लिखना है, ठीक है। भाग की जगह गुणा करना है, पिछली क्लास में शायद आप थे नहीं। भाग की जगह आपको गुणा करना है और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम करना है। आपको क्लास के बाद रुक कर जाना है, ठीक है। ओके सर। देखो, अगर उसी टाइम आप पूछ लेते, मैं जब आपसे कह रहा था कि जिसको डाउट है पूछ लो पूछ लो पूछ लो, ना आपने माइक ऑन किया, मैंने कहा माइक ऑन करके बताओ, आपने माइक भी ऑन नहीं किया। मैंने कहा कैमरा ऑन करके दिखाओ कि आपने कहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व किया, ना आपने कैमरा ऑन किया, कुछ नहीं बोला। अब खत्म होने वाला है टॉपिक, तो अब आप कह रहे हो कि समझ नहीं आया। अगर आप तभी पूछ लेते तो तभी समझ आ जाता। चलिए कोई बात नहीं, फिर से समझा दिया जाएगा। यस, वेरी गुड। सिर्फ एक बच्चे का गलत है, बाकी सबने सही किया है, वेरी गुड। तान्या, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना जो मैं समझाऊंगा ही, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझाऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन हुआ है ऐसे ही बाकी क्वेश्चन भी हुए थे, तो इसलिए इसको दोबारा समझ लेना ध्यान से। हाँ जी, 4-5 लोग बचे हैं, वो भी आंसर करें। जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो मैंने एक चीज बोली थी आपसे कि आपका जो भी डाउट है उसी टाइम क्लियर करें, उस डाउट को अगले दिन तक लेकर नहीं जाना है। यानी जब वो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो तभी आपको अपना डाउट पूछ लेना है। तो सभी बच्चे इस चीज का ध्यान रखें कि जब टॉपिक चल रहा है तभी डाउट पूछ लेना है। अब जैसे अब ये टॉपिक खत्म होने वाला है तो इसका मतलब पिछले क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आए, तो उससे आपका नुकसान होगा। अगर आप शुरू में ही पूछ लो तो आप आगे के क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। इसीलिए मैं कहता हूँ उसी टाइम पूछ लिया करो जिसको डाउट हुआ करे, उससे क्वेश्चंस तो आपके सही होंगे ना फिर आगे, ठीक है। तो इस चीज का सभी लोग ध्यान रखें। वेरी गुड। चलिए 3 लोग और बचे हैं, 15 सेकंड है आपके पास। 3 लोग जो बच गए हैं वो भी आंसर करें। 2 लोगों का गलत है, बाकी सबका सही है। चलिए आखिरी 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। यस, वेरी गुड। ऑलमोस्ट 90% लोगों का आंसर सही था। हाँ जी, समझिए इसको। तानिया स्पेशली आप ध्यान दें थोड़ा, मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ। 7/8 को भाग करना था 7/16 से। तो ये है मेरी पहली संख्या, क्योंकि हमें भाग करने के लिए 2 संख्याएं चाहिए, तो ये है पहली संख्या। एक संख्या से अगर आपके पास है तो उसको आप भाग नहीं कर सकते। ये है मेरी दूसरी संख्या। तान्या, जो मैं लिखवा रहा हूँ अपनी कॉपी में नोट करो। स्टेप 1, पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो, मतलब उसको चेंज मत करो, ठीक है। स्टेप 2, भाग की जगह क्या लगा दो, गुणा लगा दो। स्टेप 3, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निकाल लो। ये 3 काम आपको करने हैं। क्या करना है? ये 3 काम आपको करने हैं। यस, वेरी गुड। जिनका आंसर बी है उनका आंसर सही है। तो तान्या आप ध्यान दें, स्टेप 1 में बोला गया है पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो। पहली संख्या क्या है? 7/8। तो 7/8 जैसा है उसको ऐसा ही लिख दो।
ठीक है, 7/8 जैसा है उसको ऐसा ही लिख दो। फिर भाग की जगह गुणा लगा दो। भाग है यहाँ पर, इसकी जगह मैंने लगा दिया गुणा। भाग की जगह मैंने क्या लगा दिया, गुणा। और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निकाल दो। व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, हाँ टाइम हो गया है कोई बात नहीं। व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, व्युत्क्रम निकालने का तरीका है कि जो ऊपर संख्या है, जैसे 7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा, जो ऊपर है, जो बटे के ऊपर है उसको बटे के नीचे लिख दो, जो बटे के नीचे है उसको बटे के ऊपर लिख दो, ये होता है व्युत्क्रम। तो यहाँ पर आ जाएगा 16/7। 7/16 का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल क्या होगा, 16/7। अब आपको बस इसे सॉल्व करना है। गुणा करना मैंने, गुणा करना तो आता है ना तान्या, गुणा करना मैंने सिखाया हुआ है आपको। तो गुणा कैसे करते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं कि कुछ कट तो नहीं रहा। तो देखो 7 से ये दोनों कट जाएंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7। और 8 और 16 8 से कट जाएंगे, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो मेरे पास क्या आया, 1/1 गुणा 2/1, यानी 1 की गुणा 2 में करोगे तो 2 आएगा, 1 की गुणा 1 में करोगे तो 1 आएगा, और 2/1 का मतलब होता है 2, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 2, यानी ऑप्शन। यानी आपको ये 3 स्टेप, आपको ये 3 स्टेप लिख लेने हैं अपनी कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लो। ये 3 स्टेप जैसे जैसे लिखे हुए हैं वैसे वैसे आपको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और कर लें, फिर क्लास खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं क्योंकि अभी चार बटे पांच को भाग करना है 2/3 से। सभी लोग करेंगे और पोल में आंसर करना है। करिए, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग आंसर करेंगे। और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है आज आप लोगों ने पोल में, मतलब हर क्वेश्चन में 90% लोगों ने आंसर किया है सही, हर क्वेश्चन में। वेरी गुड, बेस्ट परफॉर्मेंस। करिए बाकी लोग, वेरी गुड। इस क्वेश्चन में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, अभी तक 90% लोगों का आंसर सही है, और आधे से ज्यादा लोगों का आंसर आ चुका है। जो बाकी लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें, आपके पास 30 सेकंड और होमवर्क में आपको मैं अपने पास से क्वेश्चन दूंगा, वो आपको होमवर्क में करने हैं। वेरी गुड। क्योंकि बुक वाले, अगर जिसने बुक वाले नहीं किए हैं, पिछली क्लास में जिन बच्चों ने बुक वाले क्वेश्चंस नहीं किए हैं वो करें याद से, और साथ में आज जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वो भी सबको करना है। वेरी गुड। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 2 लोगों का आंसर आना बाकी है। 5 4 3 2 1। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड परफॉर्मेंस। यस, तो इसमें भी आपको क्या करना था, वही काम। पहली संख्या, पहली भिन्न जैसी है वैसी रहने दो, 4/5 जैसा है वैसा रहने दो। भाग की जगह गुणा, और 2/3 का व्युत्क्रम। 2/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, जो नीचे है, 3 नीचे है तो 3 को ऊपर लिख दो, 2 ऊपर है तो 2 को नीचे लिख दो। इसके बाद ये 2 और 4 आपस में कट जाएंगे, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहां से आया 2/5 गुणा 3/1, 2 तिया 6, 5 एकम 5। तो आपका आंसर क्या आया, 6/5, यानी ऑप्शन सी। समझ आया सभी को, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं होमवर्क की। तो आपको होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं मैं यहाँ वो लिख देता हूँ। इस क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे।